इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन के लिए कर लीजिए तैयारी। गुरुवार है तो आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन है। आज सुबह खुलते ही कल देर रात जो फेड मीट का आउटकम आया है उस पर हम लोग रिएक्ट करने जाएंगे। इस बीच चाइना में वो एवरग्रांड, वो प्रॉपर्टी डेवलपर, वो रियल एस्टेट कंपनी के ऑनशोर बॉन्ड कूपन्स का पेमेंट आज ड्यू है, तो सबकी नजरें वहां पे होंगी। हालांकि हेडलाइन में मेंशन्ड है कि होपफुली वो पेमेंट्स होते हुए नजर आएंगे, लेकिन सब अभी भी नजरें वहीं पे लगा के बैठे हुए हैं। और पीएम मोदी यूएस पहुंच गए हैं। कल आपने देखा होगा फ्लाइट में काफी काम कर रहे थे, आज पहुंच चुके हैं। आज यूएस की वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, उनसे आज वहां पे उनकी मुलाकात स्केड्यूल्ड है। तो ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आज हमारे सामने खड़े हुए हैं। इस बीच इन तमाम बड़े ग्लोबल इवेंट्स के पहले हमने देखा भारतीय बाजारों में एक कॉशियस अंडरटोन था। एक फ्लैट ट्रेडिंग सेशन कल पैन आउट होता हुआ नजर आया। दायरे में कामकाज था। निफ्टी बैंक में वो वीकनेस कंटिन्यू होती हुई नजर आई और ब्रॉडर मार्केट्स फिर भी बेहतर फेयर कर रहे थे। वो एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा। ब्रॉडर मार्केट्स बेहतर थे। ऐसे में यूएस में दरअसल कल कैसा सेशन पैन आउट हुआ, आउटकम आ गया जब यूएस ट्रेड कर रहे थे वहां पर फेड मीट का, और उसके बाद यूएस के बाजारों में वैसे फेड मीट से पहले ही तेजी बनी हुई थी, तो इंपॉर्टेंट सबको पता था इवेंट कैसे ना कैसे निकल जाएगा, सर्टेनिटी लौटेगी। और वो देखिए स्क्रीन पे प्ले आउट हुआ। ऑलमोस्ट 1% अक्रॉस बेंचमार्क्स यूएस में तेजी के साथ कामकाज हुआ। डाउ और एसएनपी पिछले 4 दिनों से रोज पिट रहे थे, उसके बाद कल वो 4 दिनों की पिटाई से उभरते हुए वहां के बाजार नजर आए। क्विकली तब और अब स्क्रीन पे आ गया है। डाइजेस्ट जो किया था 160 पॉइंट डाउ का उछाल हुआ, क्या 340 अंकों की मजबूती, उम्मीद से कहीं ज्यादा, या फिर जो डाइजेस्ट किया था उससे कहीं ज्यादा। और ऊपर डाउ फ्यूचर्स कह रहा है आज फिर 100 पॉइंट की तेजी यूएस में देखने को मिलेगी। बाकी सारे वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन पर और अच्छे संकेत आ रहे हैं। उसके बाद अक्रॉस एशिया जो मार्केट ट्रेड कर रहा है, जापान बंद है, बाकी तो सब खुले हुए हैं, वो सब स्क्रीन पर आ जाएंगे। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है भाई आधे % से ज्यादा की मजबूती, या कह लीजिए 2/3% के उछाल के साथ हम आज थर्सडे के दिन अपने ट्रेड की शुरुआत करेंगे। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, नीरज जी से बातचीत, वीरू से समझेंगे कैसे आज स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। 2 पार्ट में तोड़ते हैं। पहला समझते हैं फेड ने दरअसल किया क्या। दरें नहीं बढ़ाई, ये हेडलाइन बन गई, लेकिन हम तो कमेंट्री वेट कर रहे थे। हाँ बिल्कुल सही। फैसला जो कल था वो कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, इमीडिएट बॉन्ड पे कोई फैसला नहीं, लेकिन कमेंट्री जो लोग सुनना चाहते थे उन्होंने कहा ये कि अब वो समय आ गया है जहाँ पे बॉन्ड की खरीदारी कम की जाए, और ये इसी साल होगी, और नवंबर की जो उनकी फेड की बैठक है उसके आसपास होगी। तो यानी नवंबर की डेट से लेकर के अगले साल मिड तक, यानी जून तक, ये जो $120 बिलियन पर मंथ की बाइंग होती है ये खत्म की जाएगी। ये इन स्पेसिफिक इन वर्ड्स में कहा है कि ये सब बाजार अब क्लैरिटी आ रही है, रिड्यूस कर रहा है उन्होंने एज सुन एज नवंबर और मिड 22। तो आप, ये स्पेसिफिक वर्ड है उनके, तो आप जून नवंबर जोड़ लीजिए। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने ही कहा दरअसल, जो वोटिंग हुई 18 सदस्यों में से 9 इस फेवर में थे कि ब्याज दरें भी बढ़ाई जानी चाहिए, 9 करें नहीं बढ़नी चाहिए। अब ये 50-50 हो गया है, और 22 में क्या ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी एनीबॉडीज गेस, उसमें कोई आप सर्टेनिटी नहीं ले सकते, लेकिन बॉन्ड टैपरिंग होगी, वो शुरू होने वाली है, तो ये आप मान के चलिए। लेकिन बाजार ने पॉजिटिवली लिया, क्लैरिटी आ गई भाई, धीरे धीरे आप 15-18 बिलियन डॉलर ये सब हमको पता था, ये सब पता था, केवल डेट सुनना चाहते थे, तो ये डेट आ गई है। मार्केट अपने आप को रीएडजस्ट करेगा इसमें। एक बड़ी, देखिए उन्होंने एवरग्रांड का भी नाम लिया, उन्होंने कहा एवरग्रांड सेंटिमेंटल नेगेटिव है ग्लोबल मार्केट के लिए, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दूसरे देशों या किसी कंपनी पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि $300 बिलियन में से रफली $2-3 बिलियन का ब्लैक रॉक, यूबीएस, एचएसबीसी के डॉलर बॉन्ड है, उस पर शायद इम्पैक्ट हो सकता है। उसी पे आज पेमेंट ड्यू है। हाँ उसमें वो कह रहा मैं दूंगा आज, बाकी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो उससे उतनी चिंता नहीं है। ठीक है, मार्केट इस बात से बहुत खुश है कि जो चाइना वाली समस्या है ना, इंटरनल उनकी समस्या सुलझ रही, क्योंकि एवरग्रांड कह रहा है कि हम आज जो हमारा ड्यू पेमेंट हम वो देंगे, साथ ही सेंट्रल बैंक वहाँ का $18 बिलियन सिस्टम में डाल रहा है, यानी इजी मनी अवेलेबल करा रहा है उनको कि आप लीजिए और दीजिए। चोक कर रहा था पहले, अब एग्जैक्टली नहीं, चोक उसने शैडो बैंकिंग में किया है, रिटेल की फाइनेंसिंग में किया, रियल एस्टेट की फाइनेंसिंग टाइट कर दी एकदम, लेकिन ये मरे ना, क्योंकि ये इनके मरने से 10 और कंपनियों के ऊपर इंपैक्ट आएगा, तो उसको रोकने के लिए इजी मनी दे रहे हैं। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि चाइना जो 20% कमोडिटी कंज्यूमर है पूरी दुनिया का, तो मेटल और आयरन और की प्राइसेस हाफ हो गई थी, ये सब अब स्टेबल होंगी, तो इसलिए मार्केट में एक मजबूती का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव संकेत। आपके अड्डा में उस दिन चर्चा हो रही थी कि गवर्नमेंट हो सकता है क्योंकि 17,700 पे बड़ा कॉल लेटर खड़ा है। तो पहली चीज, कल के लॉन्ग ट्रेड्स पे प्रॉफिट्स मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग फ्रेश ट्रेड के लिए आपको देखना पड़ेगा कि 700 से आपका डिफरेंशियल कितना है। निफ्टी बैंक, आपने निफ्टी बैंक, अच्छा आशीष एक इस पे बात जोड़ दूं, अगर
किसी भी सर्कमस्टेंसेज में 17,700 के ऊपर निफ्टी स्पॉट ट्रेवल करने लगे तो आप एक काम कीजिएगा, नेक्स्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट की 17,800 की कॉल ले लीजिएगा, उस पर हम डिस्कशन बाद भी कर लेंगे। निफ्टी बैंक कल भले ही गिरा हो आशीष, लेकिन बड़ी बात यह है कि 37,036,800 इसका एक बेस है। आज ओपनिंग के बाद अगर 37,200 के ऊपर सस्टेन करे, ट्रेवल करे, तो आप एक लॉन्ग पंच कर सकते हैं बेस के स्टॉप लॉस के साथ, बेस 1 के स्टॉप लॉस के साथ। और कहां तक 37,500 पे एक कॉल राइटर है, उस जोन तक जाके देखिएगा। 37,500, 37,610 ये मिल सकता है, और ये पार हो तो वो एक्सपायरी रिलेटेड शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ऐसे अप्रोच करिए निफ्टी बैंक को। और दूसरी बात आशीष, एनबीएफसीज में आज ओआई की समरी और ऑप्शंस की समरी काफी स्ट्रांग है, तो ये स्पेस जो है उस पर थोड़ी नजर रखिएगा। मार्केट्स पे भी नजर रखिएगा। आज के ट्रेडिंग बेट्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। क्विकली बता देता हूं, निर्मल बंग कह रहे हैं मैरिको खरीदना चाहिए 582 के टारगेट्स। एक्सिस सिक्योरिटीज कह रहे हैं मदरसन सूमी खरीद सकते हैं आप 234 के लक्ष्य यहां पर। और एलकेपी सिक्योरिटी से कहना है एलम्बिक फार्मा, इसके वायदा में इसके फ्यूचर्स खरीद सकते हैं आप। 840 तक के लक्ष्य यहां पे हासिल होते हुए नजर आएंगे। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिए। क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। भारतीय एयरटेल के राइट्स इशू की डेट्स आ गई हैं। रिकॉर्ड डेट 28 सितंबर है, यानी कि अगले हफ्ते, और फिर इशू ऑफ कोर्स राइट्स वाला 5 अक्टूबर को खुलेगा। यहाँ पर सिंगटेल जो कंपनी में करीब 14% हिस्सा होल्ड करता है, उन्होंने साफ इंडिकेट कर दिया है कि राइट्स इशू में वे पूरी तरह से सब्सक्राइब करने वाले हैं। तो ये इनफैक्ट एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। याद रखिएगा 21,000 करोड़ का राइट्स इशू है, और इससे पहले प्रमोटर्स यानी कि भारतीय या फिर मित्तल फैमिली ने साफ कहा था कि वो भी हिस्सा लेंगे। तो सिंगटेल की ओर से भी साइन आ गया है कि वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे इस राइट्स इशू में। एशियन पेंट की ओर से एक डेवलपमेंट कि वाइजैक प्लांट को कंपनी एक्सपैंड करने वाली है, क्षमता बढ़ाकर ये करीब 5 लाख किलोवाट करेगी। और आंध्र प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर के साथ चर्चा हो चुकी है। अब डिटेल्स आने की कितना इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन कैपेसिटी एनहांसमेंट पर काम शुरू है। इन्फोसिस ने भी एक अपडेट दिया है कि कंपनी ने दरअसल एक नया करार किया AWS मतलब Amazon वेब सर्विसेज के साथ। AWS पर ये दरअसल क्वांटम कंप्यूटिंग पर काम करने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं कुछ प्रोग्राम्स, और कई सेक्टर्स दरअसल क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल अपने बिजनेस को और एनहांस करने के लिए। ये भी कंपनी की प्रेस रिलीज में साफ इंडिकेशन था। जुबलेंट इंग्रेविया कल स्टॉक में सेकंड हाफ में रैली देखने को मिली। डेवलपमेंट ये है कि कंपनी की जो सब्सिडरी है जुबलेंट लाइफ साइंसेज, इन्होंने सेफ फूड कॉर्पोरेशंस में अपना पूरा 10% का हिस्सा बेचा है। जो 10% हिस्सा बेचा उसके सामने करीब 134 करोड़ रुपए इनके हाथ लगे हैं। तो ये फिलहाल एक अपडेट इस कंपनी की तरफ से भी। और फार्मा की ओर से भी एक डेवलपमेंट है। यूरोप में इन्होंने अपना पहला बायोसिमिलर दरअसल फाइल किया है। इनकी सब्सिडरी क्यूराटेक क्यू के जरिए ये अर्जी इन्होंने फाइल की है, और ये बायोसिमिलर प्राइमरीली ऑन्कोलॉजी स्पेस में काम करेगा। तो ये भी एक खास डेवलपमेंट जो औरो फार्मा के फेवर में आई है। आज ये सारे स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। एक और स्टॉक रडार पे रखिएगा। आज चेन्नई में फिर से पावर कट है। मतलब हाँ, लास्ट टाइम पावर कट हुआ था 60% चला था, अभी 2 हफ्ते में। मैं एक सवाल पूछा, अभी एक रिपोर्ट आई है, इसमें भी आईटीसी का टारगेट उन्होंने बहुत बढ़ा दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ है टारगेट। सीएस ने कहा है 280 जानना चाहते थे, इतने सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा था बेचारा, कुछ चलना शुरू हुआ था, आप ऐसे सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, क्विकली आज के और मैं वो बता देता हूँ इवेंट्स। कुछ तो चैनल पे अभी बात हो चुकी है ऑलरेडी। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज आईपीओ आज बंद होने जा रहा है। बहुत सॉलिड रिस्पांस आ रहा है। अग्नि 5 इसका पहला यूजर ट्रायल आज होगा। दरअसल आज अगर यूजर ट्रायल सक्सेसफुल तो आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट कर दी जाएगी वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। फोक्सवैगन की टाइगून एसयूवी लॉन्च होगी। और एक जाते आते इमेज दिखाइए डायरेक्टर साहब, ये देखिए आप, आज ड्यूकाटी इंडिया की 2021 मॉन्स्टर भी लॉन्च होने जा रही है। इस बढ़िया इमेज के साथ छोड़े जा रहा हूं। ब्रेक के उस पर कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजी अच्छी लगी।